चलिए देखते हैं ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भाषा का अपना अपना एक ग्रामर होता है, जैसे संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर यानी कि संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर का मतलब ही होता है रूल्स ऑफ लैंग्वेज, रूल्स ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के नियम, भाषा के नियम, भाषा के नियम मतलब जो हम भाषा बोलते हैं उसका नियम हम कहाँ से सीखते हैं? ग्रामर के तहत सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज ग्रामर, ये ग्रामर क्या होता है? तो रूल्स व्हिच टीचर्स, रूल्स यानी कि नियम, व्हिच टीचर्स जो हमें सिखाता है क्या? टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ये तीन चीज, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, और कैसे? शुद्ध शुद्ध, सही सही, करेक्टली, आर कॉल्ड ग्रामर, उसे हम ग्रामर कहते हैं। फिर से, रूल्स व्हिच टीचर्स, नियम, वह नियम जो हमें सिखाता है क्या? रीड करना, राइट करना और स्पीक करना, बोलना, शुद्ध शुद्ध, सही सही, आर कॉल्ड ग्रामर, उसे हम ग्रामर अर्थात व्याकरण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने भाग होते हैं? देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। पहला, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार। इसके तहत हम पढ़ेंगे वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इटीमोलॉजी, यानी कि शब्द विचार। ठीक, इसके तहत पढ़ेंगे सिंपल वर्ड, ठीक, कंपाउंड वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। एंड थर्ड, सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी कि वाक्य विचार। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और चौथा है प्रोसोडी और लास्ट पंक्चुएशन। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर? देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स। ऑर्थोग्राफी के तहत पढ़ेंगे वोवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वोवेल। इटीमोलॉजी शब्द विचार, इसके अंतर्गत आता है सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। एंड थर्ड, सिंटैक्स यानी कि वाक्य विचार, इसके अंतर्गत आता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड फोर्थ है प्रोसोडी यानी कि छंद विचार।
का मतलब होता है पैराग्राफ ऑफ द पोएम, एंड लास्ट वन इज डेट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी कि चिन्ह विचार, इसमें चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 12 पार्ट्स होता है। देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन फिर से समझिए। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब छंद विचार यानी कि पैराग्राफ ऑफ द पोएम। एंड फिफ्थ पंक्चुएशन यानी कि चिन्ह विचार। और चिन्ह कितने तरह के होते हैं? 12 तरह के, 12 तरह के। देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ पंक्चुएशन। हम देखते हैं आगे। देखिए पंक्चुएशन, देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ पंक्चुएशन। पहला क्या है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, ऊपर में ऐसे लिखते हैं जो राम्स यानी राम का, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, डैश बड़ा होता है थोड़ा, हाइफन छोटा, ब्रैकेट्स, एंड सभी तरह के ब्रैकेट्स में आ जाएंगे, कैपिटल्स ए डी। इस तरह से हमने देखा पंक्चुएशन के 12 पार्ट्स होता है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, ब्रैकेट्स एंड कैपिटल। तो हमने अभी तक देखा कि ग्रामर क्या होता है। व्हाट इज ग्रामर? रूल्स व्हिच टीच अस टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली आर कॉल्ड ग्रामर। जो हमें शुद्ध शुद्ध, सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों चीज़ सिखाता है, उसे हम ग्रामर अर्थात व्याकरण कहते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। ठीक है। ऑर्थोग्राफी के तहत हम पढ़ेंगे वॉवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वॉवेल। देन उसके बाद इटिमोलॉजी, उसके तहत पढ़ेंगे सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। उसके बाद सिंटैक्स यानी कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड फोर्थ प्रोसोडी, प्रोसोडी यानी कि पैराग्राफ ऑफ द पोएम। और लास्ट पंक्चुएशन, जो हम अभी देख लिए। देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ पंक्चुएशन। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।